हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारे दो टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इसको हमने बाहर साइड से क्या किया, पेंट कर दिया। तो ये हमारे पास जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा ये जो लाइन देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्म्स स्टडी किए थे, जैसे कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, और ये जो लाइन होती थी इसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब हमें स्टडी करना है नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, इस चीज़ को हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले पार्ट चैप्टर में लास्ट ईयर क्लास 9th में स्टडी भी किया था, कि अगर कभी भी कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और किस तरीके से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करें, लाइट हमें लेके आना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सभी हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट रेस हैं, एंड दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज इंसिडेंट लाइट रेस तो कभी भी अगर लाइट रेस पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, सभी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करा देता है, इकट्ठा कर देता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे। अब इसको डायग्राम को एरो से समझ लेते हैं कि ये जो लाइट रे आ रही थी सभी क्या करती हैं, कन्वर्ज होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं। और ये जो हमारे पास पॉइंट मिलता है, जिसको हमने कैपिटल F से डिनोट किया है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अब डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई करता है, तो आंसर इट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी एक खासियत क्या है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सभी लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई। तो यही से इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays parallel and
close to the axis converge after reflection from the mirror. तो ऐसा पॉइंट जिस पे सभी लाइट रेस क्या होती हों, कन्वर्ज होती हों रिफ्लेक्शन के बाद, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये हमारा जो कैपिटल एफ है ये क्या बन गया, प्रिंसिपल फोकस। अब बात आती है फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ कौन सा होगा हमारा, तो आंसर है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आई है इसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज़ फोकल लेंथ। इसको हमने क्या नाम दिया, फोकल लेंथ। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और इसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया है। तो इसको लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड the pole of mirror is called focal length। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये फोकल लेंथ कहलाती है। इसी तरीके से हमें स्टडी करना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसको भी स्टडी करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी समझ आएगा। और इन सब के जो डायग्राम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसको हमने क्या किया, बेंट इन सरफेस पे पॉलिश किया है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, बल्गिंग आउट सरफेस पे। तो अब देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है हमारा पोल, हाँ एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखना है, इसका सेंटर किस तरफ होगा। तो कभी भी अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर गिवन है, हम क्या करेंगे उसके सर्किल को कंप्लीट करा देंगे। तो अगर इसको ध्यान देंगे तो इसका सर्किल किस साइड जा रहा है, ऐसे कंप्लीट होगा। ये जो स्फीयर होगा वो इस टाइप से होगा, तो इसका सेंटर किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और चीज़, कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट हैंड साइड पे आता है, कॉन्केव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे आया था। अभी जस्ट हम लोगों ने उसको स्टडी किया है। ओके, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमें स्टडी करना है इसमें प्रिंसिपल फोकस को। तो सेम तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करा रहे हैं। दीज आर इंसिडेंट लाइट रेस। अब देखिए जब ये लाइट रेस इंसिडेंट होंगी और यहाँ से टकराने के बाद ये क्या करेंगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी।
क्योंकि हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी, आने के बाद ये क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है। और इन लाइट रेज को अगर हम देखेंगे या इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही हूँ और ऐसे फैलती हुई जा रही हूँ। और यहीं से इसकी डेफिनेशन भी आती है। इनको हमने पीछे प्रोड्यूस क्यों कराया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस कराते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को देख के ऐसा फील भी होता है कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइट रे फैलती हुई जा रही है या यहाँ से ऐसे निकल रही हूँ। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में लाइट रेज इस साइड कभी आएंगे ही नहीं, वो तो इसी साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हमें दिखाई देता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से ये हमारा पॉइंट किस पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है। टू विच ऑल द लाइट रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज। यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से ये क्या कर रही हैं, ऐसे फैलती हुई जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is a point on its principal axis to which from which all the light rays parallel and close to the axis appears to diverge after reflection from the mirror। तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जहाँ से लाइट रेस क्या होता हो, ऐसा अपीयर होता हो कि वो क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। इस टाइप के पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, इस टाइप इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है। तो आंसर है कि इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। इट हैज़ वर्चुअल फोकस। ये हमने किस चीज़ की बेस पे बोला है, तो हम लोगों ने दो टाइप के इमेज पढ़े थे, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। वर्चुअल इमेज हमने देख लिया है, प्लेन मिरर में लाइट रेस मीट नहीं करती हैं, दे ओनली अपीयर टू मीट। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, इट इज़ जस्ट अपीयरिंग कि ये यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये मीट हो रही है पॉइंट पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मीट
नहीं कर रहे होंगे। तो अगर नेचर ऑफ फोकस पूछा जाता है तो इसका फोकस कैसा होता है? इट हैज़ वर्चुअल फोकस। और अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो वहाँ पे हमने देखा था लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही थी, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। तो नेचर ऑफ द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज़ रियल। उस पॉइंट को भी वहाँ पे आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। दूसरा हमारा फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, इसी को हम क्या बोल देंगे? फोकल लेंथ बोल देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये सेम डेफिनेशन रहेगी जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में स्टडी किया था। इसके अलावा हमें एक और रिलेशन स्टडी करना है, और वो जो रिलेशन होता है इट इज़ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से इनको हम रिलेट करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length of the mirror। तो क्या रिलेशन है इनकी? तो आंसर है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिड पॉइंट होता है पोल, और इसको समझ लेते हैं किसी भी एक मिरर की हेल्प से। ये हमारा पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या है? फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर, और प्रिंसिपल फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है ये कितना होता है? स्मॉल एफ। फोकल लेंथ से हमने इसको अभी पढ़ा है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए इसका प्रूफ भी होता है, बट हमें वो प्रूफ पढ़ना नहीं है, कि ये जो एफ होता है ये मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलती है, एफ इक्वल टू होता है r/2, दैट इज़ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल फोकस है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। यहाँ पे एफ हमारा फोकल लेंथ है, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो एक और रिलेशन थी जो हमें याद करनी है, बाकी आगे के लेक्चर में। थैंक यू।